हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रभात कुमार भारती और मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए अपडेटेड वीडियो जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित है, जहां क्लास 6 में नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आप लोग अगर मोबाइल से अगर चेक करना चाहते हैं या फिर मोबाइल से ही भरना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं, और अगर लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं तो वहाँ से भी सेव अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना गूगल को ओपन कर लें और जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं NVS या फिर Navodaya.gov.in, ये हमारा मेन वेबसाइट है नवोदय विद्यालय का, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन नोटिस टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24। तो 2023-24 सेशन के लिए ये अप्लाई ऑनलाइन शुरू हुआ है और इसी में आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिख रहा है जिसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो कोई भी फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस को ज़रूर देखना चाहिए, तो इसे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक कीजिएगा, एक PDF ओपन होगा जिसमें आपको पूरा डिटेल देख लेना है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया है जिसमें डिटेल शो कर रहा है आपका कि सभी राज्यों के लिए ये अप्लाई हुआ है, जिसमें यहाँ पे आपको टोटल राज्य दिख रहा है, जिसमें बिहार के टोटल 38 मतलब 39 टोटल हो गए। एक एक्स्ट्रा ही यहाँ पे आपको शो कर 38 जिले हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 38 + 01 दिख रहा है बिहार के 38 कॉलेजों के लिए, मतलब JNB का जो भी विद्यालय है उसके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई के लिए निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप नोटिस में देखें JNB सिलेक्शन टेस्ट एडमिशन टू क्लास 6 इन 2023-24 विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 29 अप्रैल 2023। मतलब इस फॉर्म को जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो इसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2023 को 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। मतलब ये फॉर्म अभी एडमिशन के लिए अप्लाई के लिए तो लिया ही जा रहा है, साथ में आपका एक ऑफलाइन टेस्ट होगा जो कि स्कूल कॉलेजों में आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये 29 अप्रैल 2023 को होगा और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट तिथि आपको 31 जनवरी 2023 रखी गई है। तो ये फॉर्म क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन शुरू हो चुका है, तो जो भी बच्चे अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, वो क्लास 6th में जाने वाले हैं 6ठी क्लास में, तो वो यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उससे अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद नोटिस यहाँ पे अगर देखें तो नोटिस में दिया गया है कि आप पूरा प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें और आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशन द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मतलब एक फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट पे, मैं भी आपको दिखा दूँगा, वो आपको डाउनलोड करके निकाल लेना है या फिर कैफ़े से भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में ये भी फॉर्मेट होगा, हो सकता है प्रिंसिपल के पास हो। तो आप उस फॉर्मेट को प्रिंट करा करके उस फॉर्म को पूरा भर लें और स्कूल कॉलेज में वेरीफाई करा लें, वहाँ से ही डिटेल ये भरा जाएगा। तो नॉर्मली में आप फॉर्म खुद से जा कर के प्रिंसिपल के द्वारा भरवा सकते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में होगा तो भरवा के ही आप लेके जाएं कैफ़े में, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर खुद से अगर कर पाते हैं आप उसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म, उसके अलावा सेकेंड में फ़ोटोग्राफ है, बच्चे का फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, गार्जियन का होगा, उनके माता पिता हो सकते हैं या कोई भी अभिभावक है तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा उस बच्चे का। उसके बाद आधार डिटेल है, तो आधार डिटेल के साथ साथ अगर रेसिडेंस हो, निवास प्रमाण पत्र हो, तो भी आपको यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद बेसिक डिटेल जो भी रहता है कि आप किस राज्य के हैं, ब्लॉक के हैं, आधार नंबर आपका क्या है, ये टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका अप्लाई होने के बाद 31 जनवरी के बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको JNB कॉलेज के लिए, यहाँ पे स्कूल के लिए आपका एडमिशन होगा। उसके बाद नीचे अगर जाएं तो यहाँ पे आपको डिटेल में और शो कर रहा होगा कि कैंडिडेट हुआ है पास्ट क्लास 5th द सेशन 2022-23 का रिपीटेड कैंडिडेट नॉट अलाउड। मतलब जो बच्चे पहले पास आउट हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो पास आउट का मतलब यहाँ पे हो गया कि 22-23 के लिए वो पास आउट हो चुके हैं। मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और मार्च में जाकर के उनका रिजल्ट निकलने वाला है, अपेयरिंग एक्ट्रेस यहाँ पे मान सकते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ कि ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर
1/5/2011 एंड आफ्टर 30/4/2013। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक तरह से मायने रखेगा कि जिस बच्चे का जन्म 1/5/2011 और 30/4/2013 के बीच हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब 1/5/2011 के पहले उसका जन्म नहीं हुआ हो और 30/4/2013 के बाद उसका जन्म नहीं हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ इसी दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, उसी का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये प्रोस्पेक्टस में देख लेना है डिटेल में अपना। उसके बाद नॉर्मल डिटेल जो दिया गया कि किसका कितना रिजर्वेशन सीट है, ये सब आपको पूरा प्रोस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद द पेरेंट ऑफ द कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली सेलेक्टेड द एडमिशन विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट द टाइम ऑफ एडमिशन और वेरिफिकेशन। ये आपका एडमिशन के बाद का प्रक्रिया है। जब आपका एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बच्चे एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, तो वो सब बाद की प्रक्रिया है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप पास करना होगा। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस है, जहाँ पे देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपका कंपोजिशन ऑफ टेस्ट दिया हुआ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, अर्थमेटिक टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट है। ये टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो इसी हिसाब से बच्चे यहाँ पे तैयारी करें, क्योंकि 4 मंथ बचे हुए हैं अभी। अप्रैल जनवरी तक आपका अप्लाई चलेगा, तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 4 मंथ है, एक तरह से 4 महीने में अपना यहाँ पे इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे तैयारी करें। 11:30 से 1:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम का, वो सब चीज़ आपको यहाँ प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। उसके बाद नेचर ऑफ टेस्ट, किस तरह का क्वेश्चन वगैरह आएगा, वो नीचे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो वो सब भी देख सकते हैं। तो ये आपको प्रोस्पेक्टस है, जो कि देख लें कि आपको इसी हिसाब से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब जैसे यहीं पे आपको ऑप्शन शो कर रहा है क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। इस ऑप्शन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म पे फिलअप चल जाएगा। तो ये पेज आपका यहाँ ओपन हो रहा है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो कर रहा है। और नीचे दिया हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। तो क्लास 6 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे चूज करेंगे, जिनका लास्ट डेट 31 जनवरी तक रखा गया था। आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक अलग पेज ओपन हो जाएगा, जिसे आप डेस्कटॉप मोड में ओपन कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखेगा। तो पहला ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। सेकंड है क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थर्ड फाइंड योर रजिस्ट्रेशन। तो जब अगर आप अप्लाई कर देते हैं और उस टाइम बाई चांस प्रिंट आप नहीं निकाल पाते हैं, तो बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर बाई चांस आप भूल गए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो फाइंड ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से भी आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुकलेट देख सकते हैं। तो ये टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको फॉर्म यहाँ पे आपको एक निकालना पड़ेगा, तो वो फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं अगर शो रहा है, तो ऊपर में आपको जो 3 डॉट शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट ऑप्शन में यहाँ पे दिख सकता है। तो न्यू फॉर्म पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, तो आपका यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया। तो यही आपका मेन पेज है, जहाँ से अप्लाई होगा। तो आप मोबाइल या लैपटॉप किसी भी पे भी ओपन कर रहे हैं, तो यही मेन पेज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसमें लास्ट डेट 31 जनवरी शो कर रहा है, एग्ज़ाम डेट 29/4/2023 शो कर रहा है। और इसमें डिटेल दिया गया है कि ये है कि अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVT के लिए आवेदन करना, मतलब कोई भी फॉर्म एक ही बार आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आप गलती कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद यहीं पे अगर साइड में जाते इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, जिसमें आपको वो फॉर्म मिल जाएगा जिसका जिक्र मैंने किया था कि आप उस फॉर्म को स्कूल कॉलेज से वेरीफाई कराना है, मतलब वहाँ पे आपको फिलअप करवाना है, तभी आप कैफ़े में जाके इसको अप्लाई करा सकते हैं या फिर खुद से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी आपका अपलोड लिया जाएगा। तो इस फॉर्म को यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किए, इस तरह का डाउनलोड सेक्शन ओपन होगा, जहाँ पर आपको ये PDF दिख रहा है। इसी PDF के हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप होगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम शो कर रहा है,
ब्लॉक लेटर में मतलब बड़ी लेटर में यहाँ पे आपको लिखना है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी है, उनका आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई एक पहचान चिन्ह यहाँ पे आपको देना है। एनुअल इनकम जो आय होता है वो आपको शो कराना है। नेशनलिटी किस धर्म को मानते हैं। उसके बाद मेन यहाँ पे आपका जो स्कूल कॉलेज का डिटेल जैसे मैंने बताया वो आपको यहाँ पे 3 क्लास का यहाँ पे शो कराना होगा, क्लास 3, 4 और 5। तो क्लास 3, 4 और 5 का डिटेल आपको ये स्कूल कॉलेज से ही वहाँ पे भरवाना है। तो वहाँ पे अभी आप इस फॉर्म को ले जा सकते हैं और वहीं प्रिंसिपल वगैरह आपको भर के दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आपको डिटेल बताया जाएगा, आप उसको यहाँ पे भरवा सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का साइन है, गार्जियन का सिग्नेचर है और नीचे आपका हेडमास्टर का सील और मोहर होना चाहिए इस फॉर्म में। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे स्कूल से भी या कैफ़े से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरना है, इसके डिटेल के द्वारा ही आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। तो अप्लाई के क्रम में ये फॉर्म भी आपका अपलोड होगा, तो इसको भी ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म जैसे शो कर रहा है द कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास, तो यहाँ पे टोटल चीज़ में आपको यहाँ पे यस अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको कह रहा है कि द कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5 प्रियर टू सेशन 22-23। तो यहाँ पे आपको यस करना है कि पहले से आपका 2022-23 सेशन में क्लास 5 में पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे नो यूज चूज करना है। अगर यस करते हैं, जैसे मैंने फॉर्म में बताया, प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है कि जो अभी अपेयरिंग है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको नो करना है पहला ऑप्शन में। दूसरा है द कैंडिडेट हैज अपेयर इन द JNBST अर्लियर, मतलब पहले भी आप JNB वाला फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो यहाँ भी अगर आप यस करते हैं तो भी आपको अप्लाई के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम क्लास 5 में थे, तब 6 में होना चाहिए था। तो यहाँ भी आपको नो करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि आपने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, तो उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद अगर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस क्लास 5 से, मतलब आपका ज़िला और आपका जो स्कूल है JNB का या जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सेम है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जो भी आपको फॉर्म ये अभी बोले कि उस फॉर्म को स्कूल से आपने साइन वेरीफाई करा लिया, तो यस यहाँ पे करना है। उसके बाद द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फॉर क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022। तो यहाँ पे यस कीजिएगा, क्योंकि 31 जुलाई से पहले आपका एडमिशन हो चुका है क्लास 5 में। यही आपसे पूछा जा रहा था, आपको यस कर देना है। उसके बाद क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो इसमें आप क्या बता रहा है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट या अदर पैरेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट विच कैंडिडेट स्टडीइंग क्लास 4। मतलब बिना आधार के भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अलग से एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जो कि गार्जियन वगैरह का अप्रूव करता हो या फिर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर अगर आपके पास आधार है, यहाँ पे आप यस कर दें, जिसमें सिर्फ आपको आधार नंबर फिलअप करके सबमिट करना है। तब आपका मेन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा और डिटेल वॉल्यूम करने का आएगा, जो फॉर्म आपने वहाँ पे शो किया था। तो यही आपका अप्लाई का फॉर्म का प्रक्रिया है, जिसे आप देखें और इसी के द्वारा आपको अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट 31 जनवरी तक है। तो पूरा प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें ध्यान से, उसके बाद ही इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।